देखो बेटा, देखिए ग्राफ में क्या है, एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफ में हमारा सबसे पहले, ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक होता है आपका ग्राफ में सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है ना, कौन कौन इंडिपेंडेंट होता है, कौन डिपेंडेंट होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम y एक्सिस, y वर्सेस x का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने ये x y ये ग्राफ प्लॉट किया हमने सपोज। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब कोई भी ग्राफ जो है, ग्राफ में ध्यान से आपने देखना है कि ग्राफ में अगर हम इसमें कोई भी अपने कोई भी शेप तैयार बना दी, मान लीजिए मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं एक कुछ इस तरह की शेप बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप बना दिया मान लीजिए। तो अगर ये शेप बनाया मैंने, अब इस केस में क्या है कि अगर ये y वर्सेस x का ग्राफ है, कि मतलब आपने जैसे क्लास 10th में अगर आपको याद हो कि आपने पढ़ा था कि अगर दो एक जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y = 6, है ना, और दूसरी इक्वेशन लिखी है कि 3x + 5y = कुछ 10 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको इसमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, आपको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, आपको याद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किए थे आपने? यस सर, यस सर। तो आप इससे क्या करते थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे नहीं निकालते थे इसके क्रिटिकल पॉइंट की कहाँ पर? तो हम अगर मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3y = 6 - 2x के। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि बताओ अगर y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, तो अब मेरे पास इक्वेशन ये आ गई 3y = 2x - 6 - 2x, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3y = -2x + 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x की वैल्यू मैंने 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी और फिर -1 रखी, नेगेटिव वैल्यू भी देख लेते हैं, दोनों रख के देखते। तो अगर मैं एक एक करके रखूँ यहाँ पर कि x की जगह मैं पहले क्या कहते हैं यहाँ पर रख दूं कि भाई 0 रखा मैंने सपोज करो इस इक्वेशन में। तो x अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3y = कितना आता है बेटा? 6 आता है ना, है? जब x 0 रखा तो 3y किसके इक्वल आया? 6 के, यानी y = कितना आ गया बेटा? 2। जब x 0 था तो y कितना आया? 2। अच्छा भाई, अब मैंने x की जगह 1 रखा तो 3y कितना आया? 3y आया -2 + 6 मतलब 4 आ गया, है? तो y = कितना आ गया बेटा? -4/3 आ गया, नहीं आ गया 4/3, सॉरी 4/3 आ गया प्लस का। तो ऐसे ही अगर मैं ये x = 1 रखने पर है, ठीक है, अगर मैं x = 2 रखता हूँ तो y कितना आता है बेटा? तो y आता है आपका x = 2 रखूंगा तो -4 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। अगर मैं x यहाँ पर -1 रखता हूँ तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा और 3y = प्लस का 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 8/3 है। अगर मैं x = -2 रखूंगा तो y आ जाएगा 10/3। तो अब सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ प्लॉट करो बेटा, ठीक है, तो इसका अगर आपसे मैंने कहा कि ग्राफ प्लॉट करिए, तो आपने कहा कि ठीक है चलो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ आपने प्लॉट करने के लिए बनाया कि चलो देखें भाई कैसा ग्राफ बन के आता है। तो आपने इस तरह से एक्सिस बना दिया ऐसे। तो अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि आप एक चीज देखो कि जब हम y किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y की इक्वेशन x के साथ है, यस सर, है ना। अगर मैं x को वेरी करता हूं तो y वेरी होता है। तो अब यहाँ पर जो y वेरी हो रहा है तो इसका मतलब मैंने 0 रखा है इसको, अब ये ओरिजिन है। तो अगर x हमारा 0 था तो y कितना था बेटा? आया था बताओ, y 2 आया था ना, मार्क कर दो कि बेटा ये 2 है। x = हमने 1 रखा तो y कितना आया? 4/3 आ गया। 4/3 क्या हो गया? मतलब 1.33। क्यों भाई? 1.33, यानी इससे कम हो गई ना वैल्यू 2 से, क्यों भाई? x = 1 अगर यहाँ पर है, ठीक है, x = 2 तुम्हारा यहाँ यस पर सर, है, ठीक है, x = 1 तुम्हारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, और x = 2 तुम्हारा ये है। तो जब x = 1 ये है और x = 2 तुम्हारा ये है, तो इस केस में x = 1 पे वैल्यू क्या है बेटा? 1.3 थी लगभग तुम्हारी वैल्यू, कहीं यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, मान लो यहाँ कहीं आ गया।
अब मैं अगर x2 रखता हूँ तो कितना आता है 2/3, 2/3 कितना होता है बेटा 0.66 होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और छोटी हो गई, मान लो यहाँ कहीं आ गई। तो अब अगर मैं, तो यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो -1 रखता हूँ तो कितना आया था बेटा 8/3, 8/3 मतलब 2.66 आएगा, तो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी। ऐसे -2 रखूंगा तो क्या होगी 10/3 आ रही, वो इससे बड़ी होगी। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं सबको, इन पॉइंट्स को सबको अगर मैं एक लाइन पे लेकर, बनेगी, है ना, ये कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। कैसा बना ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो बनाइए जल्दी से सब लोग, चलो बनाओ इसको। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ खुद बनाइए, चलिए सब लोग। दूसरे इक्वेशन का जो मैंने 3x + 5y = 10 निकाला है, जरा इसको बनाइए, देखिए जरा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आता है। इसी ग्राफ शीट पे बनाना है आपको, इस वाले का, ठीक है। इसको भी ऐसे यूज करिए, यही वैल्यूज दे रखी हैं आपको, इसी वैल्यू को रखिए और बनाइए जरा ग्राफ, देखिए। या इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको -3x कर दो। सर x की वैल्यूज यही रखनी है, यही रखनी है। सर वो -3x है। हाँ -3x है वो। सर लेकिन आपने तो यही वाली इक्वेशन ली है। अरे भैया, इस -3x + 5y = 10 है, इसको चेंज करो और वैल्यूज ये रखनी है, वैल्यूज ये वाली रखनी है, इक्वेशन ये वाली यूज करनी है, इसमें रखो सब, चेंज करो, y की वैल्यू निकालो हर एक से, x की जगह रख करके। हो गया सर। हो गया सर। ऐसा ग्राफ बना, सर स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन तो है, एक्यूट, जैसे ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, ऐसे कैसे कैसे आ रहा है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। सर पॉजिटिव से तो ज्वाइन ही नहीं करेगी ना, नेगेटिव की तरफ बनेगी। चाचा जी मैं ये पूछ रहा हूँ एंगल कितना होगा, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर यहाँ भी कोई चीज बन रही है, तो यहाँ भी अगर कोई चीज बन रही है तो उसका एंगल तो पॉजिटिव से ही दिया देखा जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर फिर एक्यूट आएगा।
चलो देखो, इस तरह से करके निकल रहा होगा ग्राफ, ऐसे निकल रहा है। यस सर। हाँ सर। हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसका लेस देन 90 है। हमेशा स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के मुंह, ये जो एंगल होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना। कभी इधर से नहीं मेजर करते हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, समझे ना बात को। तो एंगल हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन में लिया जाता है, चाहिए हो तो इस। अब जैसे अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप का मतलब समझते हैं, इसका y अपॉन एक्स का वैल्यू, y अपॉन एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। और अगर y इक्वल टू y अपॉन एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन सर पहले वाले केस में तो आपने उधर की साइड लिया ना, मतलब पॉजिटिव एक्सिस तो 0 की तरफ जाएगी। बेटा ये एंगल की बात हो रही, स्लोप होता है एंगल से डिफाइंड होता है। स्लोप पता है ना कहाँ से डिफाइंड होता है? स्लोप हमेशा एंगल से डिफाइंड होता है, और एंगल और ये डिफाइंड होता है tan थीटा से। तो जब तक एक्यूट एंगल रहेगा tan थीटा में, एक्यूट एंगल जब तक बनता है तब तक स्लोप पॉजिटिव रहती है। और जब tan थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, समझे बात को। जब tan 90 से बड़ा हो तो फर्स्ट केस में 90 आएगा, माइनस में आएगा स्लोप। हाँ, जब 90 से बड़ा होगा, जब 90 से बड़ा होगा, इसका 90 से छोटा है। अब जैसे इसमें देखो, जैसे इस पॉइंट पे देखो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, मान लो मैंने 3 पॉइंट मार्क किए। अब स्लोप जो होती है वो हमेशा y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी अपॉन x एक्सिस पे जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करते हैं, मतलब एक तरह से tan थीटा निकालते हैं। और tan थीटा कब पॉजिटिव होता है? जब थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो tan पॉजिटिव में होता है। और जब थीटा 90 से बड़ा हो जाए बट 180 से छोटा और 180 के बराबर, तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, समझे। ये स्लोप का मतलब होता है। स्लोप मतलब होता है जैसे फ्लाईओवर बनाते तो फ्लाईओवर का स्लोप कैसा बना हुआ है, कुछ इस तरह का बनता है कि नहीं बनता, ऐसे कि ग्राउंड से कितने एंगल पर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ग्राउंड से कितने एंगल पर स्लोप रखी गई है, जैसे इंक्लाइन प्लेन बनता है तो जैसे आपके है तो स्लोप ग्राउंड से कितना एंगल पर है। yes, तो जैसे ये है। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इस पॉइंट को देखूं, पहले इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूं। हमेशा स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट जो किसी कर्व पर, ठीक है ना, क्या टेंजेंट किसी कर्व पर। चलो मैं थोड़ा यहीं पे बना लेता हूँ, ये इस पॉइंट की बता रहा है, ठीक है। इसका टेंजेंट सर। हाँ, तो सर जैसे आपने जिसमें आपने वैल्यू निकाली थी जिसमें थीटा बड़ा है 90 डिग्री से, तो उसमें नेगेटिव होगी वैल्यू। हाँ, ओके सर। उसका स्लोप नेगेटिव होगा। अब जैसे ये है 3 मैंने बनाए, आपको ब्लैक ग्रीन और ब्लू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। है। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं ए पॉइंट ए ले लूं, ये पॉइंट बी ले लूं, हमेशा टेंजेंट, स्लोप ऐसा होता है, स्लोप जैसे कोई भी कर्व होता है ना, तो उसका टेंजेंट जहां पे टच करे, तो टेंजेंट आप देखो कहां पर है, जैसे इसका टेंजेंट यहाँ पे, इसका टेंजेंट ये। तो अब जरा इसका एंगल देखिए, ये कितना है, मान लो θ1 है, इसका एंगल कितना है बेटा, θ2 है, इसका एंगल कितना है बेटा, θ3 है। क्या ये सभी तीनों एक्यूट एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बताइए। सर बना रहे हैं। और थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि जो स्लोप ए की है वो छोटी है किससे, स्लोप बी से।
और वो छोटी है किससे? स्लोप सी से, है कि नहीं बताओ? क्यों भाई? क्योंकि थीटा Yes, 1 sir. छोटा है थीटा 2 से, थीटा 2 छोटा है थीटा 3 से। θ3 से तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि स्लोप क्या हो रही है इस केस में, इस ग्राफ में? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में हो रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव। ठीक है, ये रहेगा। तो स्लोप इंक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो ये 3 होते हैं। तो हमेशा जब भी कभी कोई ग्राफ दिया हो ना, आपको पता करना है कि भैया ये ग्राफ में एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज कर रही है कि कांस्टेंट है? बताइए। इस ग्राफ में, इस ग्राफ कांस्टेंट है, क्योंकि ये सर एक कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो हमेशा स्लोप कांस्टेंट होता है। लेकिन जब एक पैराबोलिक कर्व बनता है, उसको कैसा बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व। तो स्लोप इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है ना? सब कुछ आएगा। अभी तो मैं अभी और एक और बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्लोप इंक्रीज कर रही है बट इन पॉजिटिव बट पॉजिटिव डायरेक्शन। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे y की जगह पोजीशन ले लूं और यहाँ पे क्या ले लूं? x की जगह क्या ले लूं? टाइम ले लूं। तो पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? बताइए। सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। यानी इसका स्लोप क्या बता रहा है? इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। वेलोसिटी बता रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि वेलोसिटी जो a पॉइंट पर है, आपकी आवाज कट रही है। हैं? सब बाकियों को सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. तो तुम्हारा नेटवर्क खराब है बेटा। तो वेलोसिटी जो है a पॉइंट पर जो है, और जो b पॉइंट पर है, और जो c पॉइंट पर है, तो a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट है। तो a पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी कि b पॉइंट पे होगी कि c पॉइंट पे होगी? बताओ। सर ए पे। सर सी पे। c पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्या बोला गया? तो इस, अगर ये xt ग्राफ होता तो इसका स्लोप क्या बताता बेटा? वेलोसिटी। तो a पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो b पे नहीं होती, b पे जो नहीं होती वो c पे होती। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती? c पे होती ना, क्योंकि उसका स्लोप बढ़ गया। जी सर मेरी हाँ आवाज आ रही है? सर पहले हाँ मतलब कट गई थी आपकी आवाज। हाँ। तो ये इंक्रीजिंग है। ये एक तरह से, यानी आप कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। कहाँ इंक्रीज कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव Right? डायरेक्शन। ठीक है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। राइट? चलिए जल्दी से बना लीजिए सारा, यस सर। और सारा लिख भी लीजिएगा। सर बना लिया। 1 minute, sir. डन सर, डन।
डन बेटा, सबने कर लिया? Yes, यस sir. सर। चलो देखो, ठीक है, अब देखो अब जैसे अगर अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ऐसे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अभी यूज होंगे आगे जा करके, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आगे आकर के यूज करना है। अब जैसे यही यही तुम्हारा है चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम इस समय? हैं चैप्टर क्या? कौन सा कर रहे हैं इस समय? चैप्टर 3 उसी को कंटिन्यूएशन में चल रहा है, वो चैप्टर 3 है, वही सर ये मोशन। तो हाँ, चैप्टर 3 में सर ने कुछ पढ़ाया नहीं ऐसे। अब वो तुम वो जाने चैप्टर 3 में क्या कहते हैं, मैं बता। हाँ, चैप्टर 3 जो मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर 3 में ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर 3 में ही है, ठीक है, जो पीछे का पढ़ के आए। और मैं क्वेश्चन नंबर लिखा देता हूँ, 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 3 4 ग्राफ के क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन है 3 4 12 एनसीईआरटी 16 18, ठीक है, नहीं सॉरी 18 नहीं 17, ठीक है, 3 4 12 16 17, इसके बाद 19 20 21 22, उसके बाद है आपका 26 और 27। ये क्वेश्चन ग्राफ के हैं चैप्टर 3 में, ठीक है। पेज नंबर भी कहो तो बोल दूं, 56 57 58, ठीक है, 59। वो नहीं पढ़ा है तो वो उनकी गलती ना, वही तो ना, लोग रेल रेल के पीछे भागते हैं सब, और क्या करा जाए, रेल चल रही, रेल के पीछे भागते रहो। देखो ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेटा, ध्यान से देख लेना जा करके। इसलिए अभी ग्राफ तो अभी शुरू किया है, कम से कम आपको कम से कम नहीं कुछ तो 30-40 ग्राफ तो कम से कम करोगे अभी, तब जा करके आपको ये चीज समझ में आएगी, ग्राफ के नाम की कोई चीज होती है। अब मान लो वाई एक्स दिया हुआ है, अब वाई एक्स कर्व अगर दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं आपको ग्राफ एक ऐसा बना के दूं, जैसे आप इंक्रीजिंग स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि कैसे इंक्रीज हो रही है, एंगल बढ़ रहा यस है। सर। अब डिक्रीजिंग स्लोप कैसी होती है आप देखो। अब अगर मान लो आपको एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसा बना मिल गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, सॉरी एक मिनट, ये इस तरह से, तो अगर ये ग्राफ है, अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे इधर बनाना पड़ेगा, वहां बहुत ज्यादा हो गया, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा, उधर आएगा नहीं सही से। देखो अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से है ऐसे, और इसमें मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, ठीक। अब इन 3 पॉइंट्स में अगर आप देखो ध्यान से, तो पहले अब ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे वहां पे ग्राफ का सिग्निफिकेंस आपने पहले वाले में देखा कि उसका स्लोप बढ़ रहा था, क्यों भाई आकर्षण, उसका स्लोप क्या था बेटा, इंक्रीज हो रहा था। Yes, sir. इसका डिक्रीज हो रहा है सर। इसका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे डिक्रीज हो रहा है वो एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या किया आपने, आपने सबके टेंजेंट बना दिए, टेंजेंट, सबके क्या बना दिए, इसका टेंजेंट बना दिया पहला, टेंजेंट बना देंगे। ठीक है, ये पहले का बन गया, ठीक है, ऐसे दूसरे का बनाएंगे, ठीक है, ऐसे तीसरे का बनाएंगे, और थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। सर लेकिन क्यों हम वहीं से क्यों नहीं बनाया हमने, जैसे पहले वाले में बनाया था? अरे सर जी, सर वहां बन से तो वहां से डिक्रीज भी हो रहा जाएगा। है,
बना के देखो सर जरा, डिक्रीज हो बनाओ रहा है तुम, ना बनाओ ये। जरा, बनाओ तुम, बनाओ रफ में बनाओ, और फिर मुझे बताओ बन गया कि नहीं बन गया। म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, बनाओ उसको बेटा और मुझे दिखाओ कि बना कि नहीं बना। ऐसे थोड़ी हर जगह किसी कर्व में कहीं पे भी तुम टेंजेंट बना दोगे, और कहां से भी ऐसे थोड़ी होता है। अब एक सर्कल है, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, ये सर्कल है, हैं? अब इस सर्कल में मैं कहूँ यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर, तो यहाँ से बना दोगे तुम टेंजेंट? क्यों भाई? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, इस पॉइंट पर, नहीं सर, नहीं बनेगी। फिर तो ऐसे ऐसे थोड़ी बनती है हर जगह। तो देखो इसमें, तो यहाँ पे इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, θ1। θ1, इसका एंगल कितना है, θ2, इसका। θ3, तो ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, कौन सा बड़ा है, θ1 बड़ा है कि θ2 की θ3? θ1, θ1 बड़ा है। θ1 बड़ा है। θ1 से θ2 बड़ा, θ2 से θ2 θ3 से बड़ा है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, कि स्लोप डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? हैं? सर लेकिन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेकिन सुनते जाओ ध्यान से, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव, यस सर। क्योंकि एंगल सारे कैसे हैं, एक्यूट हैं। एक्यूट। बेटा बार बार बीच बीच में मत बोला करो, ठीक है ना? जब जब जरूरी हो तब बोला करो। सर पहले वाले भी पॉजिटिव में ही थे ना, क्योंकि वो हाँ। भी एक्यूट थे। हाँ हाँ। तो लेकिन सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई सर, ये θ1 बड़ा क्यों है सर? θ1 तो दिखने में छोटा है। एंगल नाप लो बेटा, ग्राफ बनाओ अपने, नाप लो, नाप के देख लो, आपने जहां बनाए हो वहां नाप के देख लो कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। ये एंगल तुम्हें θ3 बड़ा दिख रहा है θ1 से? ओके सर। तो ये स्लोप क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये आ जाएगा, और ये लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। किस डायरेक्शन में? तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब अगर मैं इसी कोई कह देता कि ये एक्स है और ये टाइम है, तो मैं क्या कहता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे मैंने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी हवा में, तो मैं क्या कहता हूं कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन। यही तो होता था ना केस, होता था नहीं होता था कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस चीज का तो ये होता है। बनाइए जल्दी से, बना लीजिए। सर बनाओ बनाओ। सर बन गया। बन गया, ठीक है। यस सर। हाँ, लिखो। तो अब जैसे एक चीज ध्यान रखना, अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, जिसमें आप इक्वेशन देख करके ही ग्राफ की जो शेप है ना उसके बारे में बता सकते हो कि उसका शेप कैसा होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी, ठीक है, अगर y जो है प्रोपोर्शनल टू x है, यानी y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है, तो इसका जो शेप होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। y अगर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा? इंक्रीजिंग पैराबोला होगा। कैसा होगा? मैं छोटे छोटे डायग्राम यहां बनाते जा रहा हूं। इंक्रीजिंग पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे।
वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स है तो ये डिक्रीजिंग पैराबोला है। मतलब इस तरह से इन चीजों के यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर कभी y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो इसको बोलते हैं इसका जो शेप है उसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब मैथ्स के टर्म्स हैं, मैथ्स में ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल सब कुछ वहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप हमेशा ऐसा होता है। ये y वर्सेस x ग्राफ है, लेकिन जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो। और अगर तुम्हें y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ बनाना है, ध्यान रखो, अगर मैं पूरा का पूरा 1/x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन कुछ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, देखिए सर मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में नहीं आया। जरा x की वैल्यू, जब कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो हमेशा इसमें x की वैल्यू रख करके चेक कर लिया करो, अपने आप ग्राफ का नेचर समझ में आ जाए। अब जरा x की वैल्यू 1 रखो, जरा y कितना आएगा बताओ। सर रखो, कितना आएगा? सर 1 आएगा 1। y अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे कितना आएगा? हाफ 3 रखेंगे कितना आएगा? 1/3। फिर 4 1/4 वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो हमने ग्राफ जो बनाया वो क्या बन रहा है? डिक्रीज। सर लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में शेप रेक्टेंगल नहीं होनी चाहिए। रेक्टेंगल का ऐसा थोड़ी कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रेक्टेंगुलर शेप हो, इसका नाम है, ऐसा थोड़ी होता है कि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही होगी, नाम दिया गया इसका। अच्छा, ओके सर, नाम दिया गया। और सर ये किसी भी जो है उसे टच नहीं करती लाइन को, जैसे y को भी टच नहीं कर रही। x को तुम अगर 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा? 0। इन्फिनिटी है पागल। सर जब c/1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी नहीं होता है? अच्छा हाँ, इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। अगर x इन्फिनिटी रखोगे तो y कितना आएगा? 0। ये इनफाइनाइट पे जाके हाँ 0 सर। होगा। ओके सर। चलो लिखो अब आगे, लिखो। ये म्यूट करो बेटा, म्यूट करके रखा करो। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन यूजिंग एक्सटी ग्राफ। ठीक है ना, लिखो लिखो। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग लिखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। ये लिख लिया सब आपने? Yes. हाँ, लिखो पोजीशन टाइम ग्राफ, हेडिंग डालो। लिखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें पहला केस है, फर्स्ट केस है, लिखिए व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। सर ये तो सर ने करवाया था, मतलब इससे पहले की डिस्क्रिप्शन नहीं करवाई जो आपने। तो जब बेसिक्स नहीं समझ में आएगा तो ग्राफ कैसे समझ में आएगा? सर आपने क्या बोला? व्हेन पोजीशन इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट, पोजीशन कैसे रेस्ट पे हो सकती है? अच्छा ओके सर। पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल अगर रेस्ट पर है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा बनेगा? और इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? x/t है ना, तो dx/dt, इसको बोलते हैं dx/dt, इंस्टेंटेनियस निकालते हैं स्लोप। डिफरेंशिएशन उस दिन पढ़ाया था। तो dx/dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है, जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बताया था मैंने आपको? 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी? 0। इसका मतलब है, देखो अब ध्यान से सुनो, अगर तुम ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो ये ग्राफ तुम्हारा यहीं पे चला जाएगा सीधे सीधे, टाइम बढ़ता चला जाएगा अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर किसी और पोजीशन x0 से स्टार्ट करते हो,
मान लो अपने घर से बाहर निकले हो 10 मीटर आगे चल के फिर रुक गए, ठीक है, फिर देखोगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राफ। तो ये पोजीशन पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक। दूसरी कंडीशन है, लिखते जाओ बनाते भी जाओ, और ये स्लोप हर एक की निकालना है, जैसे आपने निकाली ना इसकी कि उसकी वेलोसिटी 0 होती है। The second condition is rest one. सेकंड नहीं, फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट। ये एक्सटी ग्राफ है इनके, अब इसकी ये पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन की रेस्ट पे है, दोनों ही कंडीशंस पे रेस्ट पे है ये, मतलब यहाँ भी दिख रहा है रेस्ट पे, यहाँ पे आप अपने घर से बाहर गए 10 मीटर जाके बैठ गए चुपचाप, तो रेस्ट तो वो भी कहलाएगा ना, लेकिन अब 10 मीटर आगे जाकर के होगे ना आप। अब पहले कहाँ थे, पहले अपने अपने घर के ही अंदर है, घर को आप ओरिजिन मान लो, तो समझे। Yes, sir. Thank you. अब दूसरा केस है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किससे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन तब भी 0 होना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होना, लेकिन dx/dt जो है वो अगर वेलोसिटी दे रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ है आपका और वेलोसिटी अगर आपको देखोगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ बनाना है तो उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने अपने घर से स्टार्ट किया और आप 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ही चल रहे हो बस, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस वेलोसिटी से चल रहे हो, इसका मतलब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आप चाहे अब आप अगर आप अपने घर से पहले 10 मीटर जाएं और फिर यूनिफॉर्म हो जाए तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है। तो ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब आप अपने घर से 10 मीटर निकल गए, और ये तब है जब अपने घर से ही मोशन स्टार्ट किया। तो दोनों ही ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों चीजें दोनों ही सेम है, बट वो x0 डिस्टेंस आगे जा करके है और ये ओरिजिन से है, समझे। तो ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखो एक फार्मूला होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था, अब तुमको फार्मूले से भी करा देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन को 0 रख दो तो x किसके बराबर हो गया बेटा, ut के। अब u अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो x किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा, ठीक है। और मैंने अभी तुमको पीछे बताया कि अगर y प्रोपोर्शनल x की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, बताया था ना। ये ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर x इज प्रोपोर्शनल टू t और t की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं कहता थर्ड केस में कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है बेटा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, चलो देखा जाए इसको भी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो इक्वेशन यही है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इसको उठाऊंगा यहां से, मैं किसे उठाऊंगा, इसे, x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर को। तो x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर को जब मैंने उठाया ये, तो a को अगर कांस्टेंट रखूंगा तो x किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, t स्क्वायर के। और याद करो अभी बताया था मैंने y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जरा पीछे अपने पन्ने पलटिए, जरा सा पन्ने पलटिए जल्दी से, बताइए क्या बताया था। सर इंक्रीजिंग पैराबोला है, इंक्रीजिंग पैराबोला है ना। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग पैराबोला, यानी ये ग्राफ किसका है। अब इसमें क्या इंक्रीज हो रही है बताइए,
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो सकती है ना, क्यों भाई? Yes, sir. हैं? तो इसमें क्या कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सर वेलोसिटी इसमें जो ut था वो कहाँ गया? है, सर जो था x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें ut कहाँ गया? अरे बेटा हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बना रहे हैं ना, अच्छा सर, हैं? ठीक है, तो हम उसकी इक्वेशन लेंगे ना, उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। बनाइए तीनों जल्दी से। डन सर। Sir, done. Okay. Now the particle is moving with uniform velocity. लिखो जल्दी से, आगे लिखो। When particle is moving with uniform velocity in negative direction. In negative direction. Sir, can you please repeat? When particle is moving with uniform velocity in negative direction. In negative direction. ठीक है। चलो भाई देखो, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कैसा बनेगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने बोला है, ठीक है, और पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ऐसे। आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है? हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन भी होता है? अभी आ रहे हैं बेटा, पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब आ रहा हूँ। ये सब इतने टुकड़े टुकड़े में पढ़े नहीं पढ़े ना, टुकड़े टुकड़े नहीं सर। हाँ ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद लिखो, पहले तो अभी रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा बनेगा पहले तो मुझे ये बताओ, फिर नेगेटिव का तो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। आप रिटार्डेशन का बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। सर रिटार्डेशन माने नेगेटिव एक्सेलरेशन ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो होता ही है, लेकिन एक तरह से रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है ना, बट पॉजिटिव डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है। आप कार में ब्रेक लगाते हैं तो क्या कार पीछे भागती है? नहीं भागती है ना, कहाँ जाती है? आगे चलती है, चलती है नहीं चलती है? हाँ सर, बस स्पीड जीरो जाती है। स्पीड डिक्रीज होती है ना, स्पीड डिक्रीज होती है नहीं होती है? तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा इसका, तो लिखो इसमें, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए लिखो बेटा। नेक्स्ट केस है ना? हाँ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये नेक्स्ट केस है। पोजीशन टाइम के, अभी सब पोजीशन टाइम के ग्राफ चल रहे हैं, अभी वेलोसिटी टाइम के ग्राफ आएंगे, ऐसे ही ऐसे एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ आएंगे, समझे बात को? हाँ जी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, अभी मैं एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसा होगा इसमें, देखो इस तरह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, यही तो कहोगे भाई। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताइए, वेलोसिटी, और वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव डायरेक्शन, समझे बात को? डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो रिटार्डेशन ये होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है।
अगर मैं 3 अलग अलग पॉइंट मार्क कर दूं तो मैं कहूंगा तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, यानी इस पॉइंट पे ज्यादा थी, फिर कम है, फिर कम है, इस तरह से होती जा रही है। ठीक है, अब देखो तो बेसिकली जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन, राइट? हाँ 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 थैंक यू। हम्म। अब जैसे ये है, अब है मैंने बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन ये अलग चीज है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा पोजीशन टाइम के लिए? इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये इसका ग्राफ इस तरह से है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या हो रही है, स्लोप जो है आपकी एक तरह से कहते हैं कि अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो जो नीचे जैसे से नीचे आओगे तो स्लोप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बट मोशन जो होगा दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। स्लोप बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन मोशन उसका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि स्लोप जो है दैट इज इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हो, स्लोप इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। बस सिंपल सा आप ले लीजिए, स्लोप तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन हाँ स्लोप, ठीक है, इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, सर अभी आपने इस पहले वाले ग्राफ के लिए क्या बताया? ये मैं इसी ग्राफ के लिए बता रहा हूँ, उसके लिए तो लिख दिया मैंने, बस खत्म, जो लिखा हुआ वही सर बता। इसके लिए दोबारा बता दीजिए। लिखा तो है वेलोसिटी डिक्रीजेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नहीं उसके लिए नहीं, ये वाला जो है। इसका तो लिख दिया स्लोप इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, लिखा तो है स्लोप इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। सर स्लोप इंक्रीज थोड़ी हो रहा है। मैंने क्या लिखा है आगे बेटा यहाँ पर, जरा बना लीजिए, नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ बनाइए जरा सा, बनाइए स्लोप बनाइए जरा। सर मतलब टेंजेंट्स अगर हम बनाएंगे तो वो स्लोप के इधर से बनेगी, तो हाँ बनाइए 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 बनाइए। अच्छा एक बताओ, -1 बड़ा होता है कि -√3 बड़ा होता है? सर माइनस -1 हैं? -1 -1 -√3 नहीं होता ना, बताओ कौन होता है? सर -1 बड़ा होता है। कौन लेस नेगेटिव है, कौन मोर नेगेटिव? सर लेस नेगेटिव -1 है, मोर नेगेटिव -√3 है। तो बड़ा कौन हुआ? -1। तुमने कहा तो ये तो लेस नेगेटिव है। सर जो मोर नेगेटिव होगा ना, सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि -1 बड़ा है -√3 से। -1 बड़ा है ना -√3 से, तुम कह यस रहे हो सर। ना, तुम कह रहे हो ना बड़ा है ना -1 -√3 से। हाँ जी यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हैं? अब जरा इसको बनाओ। सर तो आप कंफ्यूज कर रहे थे। हाँ अब tan 120 की वैल्यू कितनी होती है? tan 120 की वैल्यू कितनी होती है? 90 तक ही पड़ा है ना सर अभी। इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखो ठीक है, tan 120 की वैल्यू जो होती है वो -√3 होती है,
है ना। tan 135 की वैल्यू होती है -1 होती है, tan 150 की वैल्यू होती है -1/√3 होती है, ठीक है। सर ये तो मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan 180 माइनस 60 डिग्री, हैं तो tan 180 माइनस 60 डिग्री। क्यों इतना लंबा? सीधे सीधे तो ये वैल्यू याद नहीं रखो। नहीं, तो लंबा क्या हुआ उसमें, तो सर माइनस बाहर चला जाएगा, tan 60 डिग्री √3 होता है, -√3 यही होगा। चलो जैसे समझ में आए वैसे करो, ठीक, तुम्हारे हिसाब से कर लिया। अब जरा बनाओ जरा सा, कौन सा एंगल आएगा पहले बड़ा, कौन सा एंगल आएगा? ए का एंगल कितना होगा और बी का, मतलब ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, ये बताओ मुझे पहले। ऑब्ट्यूस एंगल किस में ज्यादा आएगा, ए में कि बी में? सर ए में ज्यादा आएगा। ए में ज्यादा आएगा। तो अगर ए का मैं मान लेता हूँ कि 135 और बी का 120 डिग्री मान लेता हूँ, है? यस सर। तो नेगेटिव स्लोप किसका बड़ा? मैंने नेगेटिव लिखा ना टर्म, मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा ना। नेगेटिव स्लोप किसका बड़ा? सर हाँ। हाँ सर ठीक है सर, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या समझ में? यस सर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड सर, हमने जब tan b में बनाया तो हमने 120 डिग्री लिया है b का, तो -√3 हो गया, और जब हम मैंने कहा tan a में नेगेटिव, जा रहे हैं मोर तो नेगेटिव कौन है? एक मिनट बताओ, मोर नेगेटिव कौन है? किस केस में? -1 -√3 में। मोर नेगेटिव सर -√3। तो बस 120 की वैल्यू क्या है? -√3 है। तो मैंने क्या लिखा है? इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके ओके सर, यस सर, ओके। ठीक है, तो इस इतने को पहले पढ़ के रखना अच्छे से, इतना जो ग्राफ आज बताया है ना, पहले इसको पढ़ के रखना अच्छे से। ये चीज जो है, ये ग्राफ अच्छे से अब